कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो ये समझते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड को छोड़ करके। तो क्लियर हुआ। तो अब आइए समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो देखा जाए सामान्यतः जितने भी तत्व होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ अधिकांश तत्व होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन आदि तत्व भी उपस्थित होते हैं। तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही सिर्फ बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ मिलकर बने हुए होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उसमें शामिल होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोला जाता है। तो क्लियर हुआ। तो आइए फिर से समझ लेते हैं। कार्बन रसायन किसी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन उदाहरण दिया है। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न देखो, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और ये मिथाइलमाइन, ये उदाहरण दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।